हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम भारतीय निरपेक्षता में अहस्तक्षेप की नीति के बारे में पढ़ेंगे। हमने भारतीय निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने जो भारतीय राज्य होता है धर्मनिरपेक्षता को जारी रखने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कायम रखने के लिए, धर्मनिरपेक्षता का पालन करने के लिए जो 3 नीतियाँ अपनाता है, उसमें से पहली नीति के बारे में डिस्कस किया था। जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि राज्य जो होता है, कोई स्टेट जो होता है, वो खुद को धर्म से दूर रखता है। किसी भी धार्मिक मामलों में वो अपना क्या होता है, अपना इंटरफेयर नहीं रखता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अहस्तक्षेप की नीति क्या होती है, जो कि दूसरी नीति होती है। पहली बात तो यहाँ पे जो हेडिंग है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप से मतलब क्या होता है? अहस्तक्षेप का मतलब होता है कि किसी भी धर्म का कोई भी अगर पालना है, किसी धर्म का कोई भी मान्यता है, तो उस मान्यता में अगर वो मान्यता सही है, अगर वो मान्यता का पालन किया जा सकता है, तो उस मान्यता के बीच में राज्य अपना इंटरफेयर नहीं करता है, राज्य अपना हस्तक्षेप नहीं करता है, उसको एज इट इज़ चलने देता है। जैसे कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किसी प्रकार की भागीदारी नहीं, ये नीति होती है हस्तक्षेप की नीति का मतलब। किसी भी प्रकार की पूजा वगैरह होती है, किसी प्रकार की, मान लीजिए हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर पूजा वगैरह का जो कार्य होता है, बड़े बड़े यज्ञ संस्थान होते हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार की सरकार की भागीदारी नहीं होती है। मुस्लिम पक्ष की बात कर ले, सिख धर्म की बात करें, तो अलग अलग तरह की जो मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, वो चलती रहती हैं, बड़े बड़े पूजा वगैरह होती है। तो वहाँ पर जो बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं, वहाँ पर सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं करती है, उनके काम उन्हें सरकार करने देती है, राज्य उन्हें करने देता है। ये कैसे और क्यों होता है? सभी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखने के क्रम में राज्य सामान्यतः धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जो हिंदू जो होते हैं वो टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो राज्य जाकर ये नहीं कहता है, राज्य जाकर सबके तिलक नहीं हटाता है। या फिर कह सकते हैं किसी और धर्म में, जैसे कि सिख धर्म में, आपकी जो आगे की स्टोरी दे रखी है उसमें यही बताया गया है। सिख धर्म में जो होता है, पगड़ी पहनना एक तरह से उनका धार्मिक धार्मिक मान्यता है, उनका धार्मिक नियम कहा जा सकता है, तो वो लोग पगड़ी पहनते हैं। सिख धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं। तो सरकार उन्हें पगड़ी पहनने की इजाज़त देती है, सरकार उन्हें ये सब करने के लिए मना नहीं कर सकती है, क्योंकि ये उनके अपने धार्मिक नीति के पालन होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय निरपेक्षता में राज्य क्या करता है, अहस्तक्षेप की नीति रखता है किसी भी तरह के धार्मिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में, ठीक है। इसी के संबंध में राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। और इसी के साथ जब भारतीय राज्य जो होता है वो हस्तक्षेप की नीति रखता है, किसी प्रकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तो इसी के साथ में वो कुछ धर्मों को कुछ छूट भी दे देता है। कुछ छूट इस हिसाब से देता है कि अगर उनके धर्म में वो चीज़, वो मान्यता अगर मानना ज़रूरी है, अगर उनके धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बहुत आवश्यक रखा रखा हुआ है, तो उसके लिए कानून में थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, जिसके तहत वो लोग क्या होते हैं, उन मान्यताओं को, उन प्रैक्टिसेस का पालन कर सकते हैं। हमारे बुक में एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी से हम इसको समझने का ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। स्टोरी में क्या दिया हुआ है कि कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर पे सैर पे जाने को तैयार है। कुछ दोस्त हैं, उन्होंने स्कूटर वगैरह कुछ लिया है, तो वो लोग घूमने जा रहे हैं। तो एक दोस्त जो होता है उसने हेलमेट पहना होता है, एक दोस्त है उसने हेलमेट पहना है, एक ने हेलमेट नहीं पहना है। सिख धर्म का जो दोस्त है, एक एक जो बंदा है वो सिख धर्म का है। तो जो दूसरा जिसने हेलमेट पहना है, वो, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो परमजीत। तो वो परमजीत को कहता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, शायद तुम्हें जुर्माना देना है। दिल्ली की बात है, ये दिल्ली के रहने वाले हैं शायद, तो वहाँ पर क्या है, जुर्माना काफ़ी, दिल्ली की बात, कहीं कहीं भी जुर्माना तो लगेगा ही। तो दोस्त कहता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुम्हें जुर्माना लगेगा। तो परमजीत कहता है कि मुझे जुर्माना नहीं लगेगा। इसका कारण वो देता है कि मैं पगड़ी पहनता हूँ, और पगड़ी पहनने वालों को हेलमेट नहीं पहनने के लिए कोई जुर्माने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें जुर्माना नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों होता है? भारत की सरकार जो होती है, भारतीय सरकार, भारतीय राज्य जो है, वो कुछ धर्मों के लिए विशेष छूट देता है, हमने जैसा कि पढ़ा। तो इन विशेष छूट के अंदर सिख धर्म के समुदाय के लोगों को ये पगड़ी पहनने की छूट दी जाती है, और जिसके तहत हेलमेट नहीं होने की भी छूट दी जाती है, क्योंकि पगड़ी के बाद में हेलमेट पहनना ऑफकोर्स ईजी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इस तरह से उनके धार्मिक ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि वहाँ पगड़ी पहनना ज़रूरी है, कटार रखना ज़रूरी होता है। तो हथियारों की परमिशन भी दी जाती है, और हेलमेट नहीं होने पर भी उन्हें जुर्माना नहीं लगता है, क्योंकि जो टर्बन है,
जो पगड़ी पहनना जो है वो उनके धार्मिक ग्रंथों की मान्यता होती है और आवश्यक चीज़ों में आती है। तो इस तरह से उन्हें इस चीज़ की मान्यता दे दी जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि कुछ चीज़ों में लेकर सरकार कुछ भी नहीं कहती, कुछ चीज़ों को लेकर राज्य किसी तरह का कोई भी अपना हस्तक्षेप, अपना इंटरफेयर नहीं देता है, और कुछ चीज़ों में कानूनों में भी रियायत दे देता है धार्मिक मामलों के अंतर्गत। लेकिन अब आपके मन में ये डाउट आया होगा, आना भी चाहिए, कि क्या कोई भी व्यक्ति धार्मिक मान्यताओं के नाम पर किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, और क्या सरकार उसे कभी नहीं रोकेगी? क्या सरकार उन्हें नहीं रोकेगी यदि वो काम धार्मिक नीतियों के नाम पर करता है? तो इस सवाल का मतलब क्या है? अभी यहाँ पर हमने देखा कि पगड़ी पहनना उनकी मान्यता है, तो उसलिए उन्हें हेलमेट के लिए चालान नहीं देना पड़ता है, किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना पड़ता है। तो आपके मन में आया होगा कि इस तरह से तो धर्म के नाम पर किसी भी कार्य को किया जा सकता है और सरकार किसी भी तरह से उन्हें दंड नहीं दे सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या मैं धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर कुछ भी कर सकता हूँ और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी? ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। सरकार तब तक रियायत देती है, सरकार जो राज्य जो होती है, राज्य जो होता है वो तब तक रियायत रियायत देता है, तब तक छूट देता है जब तक कि उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, या जब तक कि हम देखें कि किसी तरह का कोई भी लॉ नहीं टूट रहा हो, किसी तरह का कानून नहीं टूट रहा हो। कानून में रियायत थोड़ी बहुत दे दी जा सकती है, लेकिन जब किसी के जान की बात आती है, जब किसी के स्वास्थ्य के ऊपर की बात आ जाती है, या दूसरे लोगों के स्वतंत्रता को दूसरे लोगों की स्वतंत्रता अगर खतरे में पड़ती है, दूसरे लोगों के अधिकार अगर खतरे में पड़ते हैं, तो हाँ, उस समय क्या होता है, सरकार जो होती है, राज्य जो होता है, फिर वो हस्तक्षेप करता है। जैसे कि धर्म के नाम पर किसी जीव का बलिदान अगर दिया जाता है, बलि दी जाती है, तो उस जगह सरकार हस्तक्षेप करती है। तो इसी के तहत हम अगले वीडियो में सरकार की जो हस्तक्षेप की नीति होती है भारतीय धर्म निरपेक्षता के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने भारतीय निरपेक्षता में हस्तक्षेप की नीति को पढ़ा। सरकार किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करती है। अगर कुछ मान्यताएं हैं किसी धर्म की, तो सरकार उन मान्यताओं को फॉलो करने में, उन मान्यताओं को अपने जीवन में उतारने में, सार्वजनिक जीवन में अपनाने में सरकार जो राज्य जो होती है वो छूट देती है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।